कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरा और चौथा अध्याय। तीसरे और चौथे अध्याय में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संचालन और विलय में समर्थ परमात्म सत्ता की सर्वव्यापकता तथा उसे जानने की महत्ता का वर्णन है। उसे 9 द्वारों वाली पुरी में इंद्रिय रहित सर्वसमर्थ लघु से लघु और महान से महान कहा गया है। जीवात्मा एवं परमात्मा की स्थिति को एक ही डाल पर बैठे 2 पक्षियों की उपमा से समझाया गया है। उस मायापति एवं उसकी माया को जानने की प्रेरणा के साथ उसे जानने के महान फल का वर्णन तथा मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है। जो एक मायापति अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है, जो अकेला ही सृष्टि की उत्पत्ति विकास में समर्थ है, उस परम पुरुष को जो विद्वान जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थूर्य इमा लोका निशत ईशनी भी। वह एक परमात्मा ही रुद्र है, वही अपनी प्रभुता संपन्न शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है। सभी प्राणी एक उन्हीं का आश्रय लेते हैं, अन्य किसी का नहीं। वही समस्त प्राणियों के अंदर स्थित है। वह संपूर्ण लोकों की रचना करके उनका रक्षक होकर प्रलय काल में उन्हें समेट लेता है। वह एक परमात्मा सब और नेत्रों वाला, बाहुओं और पैरों वाला है। वही एक मनुष्य आदि जीवों को बाहुओं से तथा पक्षी कीट आदि को पंखों से संयुक्त करता है। वही इस द्यावा पृथ्वी का रचयिता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तुः। जो रुद्र रूप परमात्मा संपूर्ण देवों की भी उत्पत्ति और उनके विकास का कारण है, जो सबका अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, वह परमात्मा हम सबको कल्याणकारी बुद्धि से संयुक्त करे। या ते रुद्र शिवा तनूरा घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंताभिचाकशीः। भावार्थ: पर्वत पर वास करने वाले सुख प्रदाता हे रुद्रदेव, आपका कल्याणकारी सौम्य पुण्य से कांतिमान जो रूप है, आप हमें अपनी उसी सुखदायी स्वरूप में देखें। यामीशुम गिरिसंतहस्ते बिभर्मस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि ग्वंशीः पुरुखम जगत। हे हिमालय वासी सुखदाता, जिस बाण को आप प्राणियों की ओर फेंकने के लिए हाथ में धारण किए रहते हैं, हे हिमालय रक्षक देव, आप उसे कल्याणकारी बनाए। इस जगत को, जीव समूह को हिंसक न करें। जो उस जीव जगत से परे हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्मा से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, जो अत्यंत व्यापक हैं, किंतु प्राणियों के शरीरों के अनुरूप उन सब प्राणियों में समाया हुआ है। संपूर्ण जगत को अपनी सत्ता से घेरे हुए उस महान परमात्मा को जानकर विद्वान पुरुष अमर हो जाते हैं। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमेतुमेति नान्यः पंथा विद्यते अनायः। भावार्थ: मैं इस अविद्या रूप तमस से दूर उस प्रकाशमय आदित्य स्वरूप परमात्मा को जानता हूँ। उसे जानकर ही विद्वान मृत्यु के चक्र को पार कर अमरत्व प्राप्ति के लिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं, जिससे कोई भी न तो सूक्ष्म है और न ही बड़ा है,
जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चल आकाश में स्थित है, उस परम पुरुष से ही यह संपूर्ण विश्व संव्याप्त है। जो उस हिरण्य गर्भ रूप ब्रह्म से श्रेष्ठ है, वह पर ब्रह्म परमात्मा रूप है और दुखों से परे हैं। जो विद्वान उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। इस ज्ञान से रहित अन्यान्य लोग दुख को प्राप्त होते हैं। वह कल्याणकारी भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। वह संपूर्ण प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करता है। वह सर्वव्यापी और सब जगह पहुंचा हुआ है। यह परम पुरुष परमात्मा महान, सर्वसमर्थ, सबका नियंता, प्रकाश स्वरूप और अविनाशी है। अपनी अत्यंत निर्मल कांति की बात प्राप्ति के निमित्त अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला अंतरात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट रहता है। जो विद्वान इस हृदय गुहा में स्थित मन के स्वामी को विशुद्ध मन से साक्षात्कार करके जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। गीता ने भी हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा का उल्लेख किया है। शरीर विज्ञान के अनुसार हृदय में पेसमेकर से उसकी संगति बैठती है। हृदय की धड़कन के मूल स्पंदन वहीं से उपजते हैं। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो पीत्वा ततिष्ठद्दशांगुलम्। भावार्थ: वह परमात्मा सहस्त्र सिर वाला, सहस्त्र नेत्रों वाला और सहस्त्र पैरों वाला है। वह संपूर्ण जगत को सब ओर से घेर कर भी 10 अंगुल बाहर संपूर्ण रूप से स्थित है, अथवा नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय आकाश में स्थित है। यह अर्थ समझना चाहिए। पुरुषैवद्गं सर्वं यद्भूतं यच भव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति। भावार्थ: जो भूतकाल में हो चुका है, जो भविष्यत काल में होने वाला है और जो अनादि पदार्थों से पोषित हो रहा है, यह संपूर्ण परम पुरुष ही है और वही अमृत तत्व का स्वामी है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके शर्मा वृत्य तिष्ठति। वह परम पुरुष सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आँख, सिर और मुख वाला और सब जगह कानों वाला है। वही लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह परम पुरुष समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी उनके इंद्रियों के विषयों गुणों को जानने वाला है। सबका स्वामी, नियंता और सबका बृहद आश्रय है। नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। भावार्थ: वह परम पुरुष प्रकाश के रूप में 9 द्वार वाले देह रूपी नगर में अंतर्यामी होकर स्थित है। वही इस बाह्य स्थूल जगत में लीला कर रहा है। वह परम पुरुष हाथ पैरों से रहित होकर भी वेग पूर्वक गमन करने वाला है। आँखों से रहित होकर भी देखता और कानों से रहित होकर भी सब सुनता है। वह जानने वाली चीज़ों को जानता है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं है। उसे ज्ञानी जन महान, श्रेष्ठ आदि कहते हैं। अनुरणीयान महतो महीया नात्मा गुहाया निहतो स्यजंतो। भावार्थ: वह परम पुरुष अति सूक्ष्म अणु से भी सूक्ष्म है और अतिशय महान से भी महान है। आत्मा रूप वह पुरुष इस जीव की हृदय गुहा में छिपा हुआ है
इस विषय भोग के संकल्पों से रहित परमात्मा को जो विधाता की कृपा से देख लेता है, वह सभी संतापों से मुक्त हो जाता है। वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्यः ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। भावार्थ, उसे हम जानते हैं जो जरा आदि से मुक्त सदा नित्य है। वह सबसे पुरातन पुरुष सब में आत्मा रूप में समाहित है। वह सर्वत्र विद्यमान और अत्यंत व्यापक है। उसे ब्रह्मवेता जन जन्म बंधन से मुक्त तथा सदा नित्य रहने वाले बताते हैं। अथ चतुर्थो अध्याय। चौथा अध्याय में जीवन मुक्ति के लिए शुभ बुद्धि हेतु प्रार्थना की गई है। जो सृष्टि के आरंभ में अकेले ही वर्ण रूप रंग से रहित होकर और बिना किसी प्रयोजन के अपनी विविध शक्तियों के द्वारा अनेक रूप धारण कर लेता है और अंत में संपूर्ण विश्व अपने में ही विलीन कर लेता है, वह परमात्मा हम सबको शुद्ध बुद्धि से संयुक्त करे। वही परमात्मा अग्नि है, वही सूर्य है, वायु तथा चंद्रमा है, वही शुक्र तेजस्वी नक्षत्र आदि है, वही ब्रह्म, वही आपह और वही प्रजापति है। हे परमेश्वर, आप ही स्त्री और आप ही पुरुष है, आप ही पुत्र अथवा पुत्री है, आप ही वृद्ध होकर लाठी के सहारे चलते हैं तथा प्रपंच रूप में जन्म लेकर सर्वत्र विविध रूपों में विद्यमान है। आप ही नीलवर्ण आकाश, पतंग, सूर्य, हरित वर्ण बृहस्पति आदि लाल आंखों वाले नक्षत्र या अग्नि, मेघ, ऋतुएं तथा सप्त समुद्र हैं। आप ही अनादि सत्ता वाले और सर्वत्र विद्यमान हैं। आपसे ही ये संपूर्ण लोग उत्पन्न हुए हैं। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली लोहित, लाल, रजस, शुक्ल, श्वेत, सत्य एवं कृष्ण, काला, तमस वर्ण वाली अनादि प्रकृति अजा को एक अज जीव स्वीकार करता है, जीव स्वीकार करता हुआ भोगता है, और दूसरा अज आत्मा उपभोक्त प्रकृति का परित्याग कर देता है। सदा संयुक्त रहकर मैत्री भाव से एक साथ रहने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लिए हुए रहते हैं। उनमें से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलों, कर्म फलों को स्वाद लेकर खाता है, किंतु दूसरा परमात्मा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है, साक्षी रूप में रहता है। उस एक ही वृक्ष पर रहने वाला जीव राग, द्वेष, आसक्ति आदि में डूबकर मोहित हुआ दीनतापूर्वक शोक करता है। जब वह अनेकों साधकों द्वारा सेवित और अपने से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमामयी सत्ता का साक्षात्कार करता है, तब वह शोक संताप से मुक्त हो जाता है। जिसमें संपूर्ण देवगण अधिष्ठित है, उस अनश्वर परम व्योम धाम से समस्त वेद ज्ञान समुच्चय स्थित है। जो विद्वान उसे नहीं जानते, वे केवल ऋचाओं वेदों के द्वारा क्या कर लेंगे, और जो उसे जानते हैं वे सम्यक रूप से उसी परमात्मा के कृतार्थ होकर स्थित हैं। समस्त वेद, यज्ञ, ज्योतिष्टोम आदि विशिष्ट यज्ञ, व्रत, भूत, भविष्य तथा जो भी कुछ वेदों द्वारा वर्णित है, वह सब मायापति ईश्वर इस अक्षर अविनाशी प्रकृति तत्व से उत्पन्न करता है और स्वयं जीवात्मा रूप में उस माया से
भिन्न होकर भी उसके साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। प्रकृति को तो माया समझना चाहिए और पर ब्रह्म परमेश्वर को मायापति। उसी के अंगभूत कार्य कारण समूह से यह सारा जगत व्याप्त है, सारा जगत संचाल्यमान है। जो स्वयं अकेले ही प्रत्येक शरीर 84 लाख योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृजन काल में विविध रूपों में पुनः प्रकट भी हो जाता है। साधक उस नियामक सत्ता, वर प्रदाता, अस्तुत्य परम देव को जानकर शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं सनो बुद्ध्या शुभाय संयुनक्तुः। जो रुद्रदेव अन्यान देवों की उत्पत्ति के हेतु और ऐश्वर्यादि से उनका परिपोषण करने वाले हैं, जो सबके अधिपति और सर्वज्ञाता है, जिसने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न होते देखा था, वे देव हमें निर्मल बुद्धि से संयुक्त करें। जो समस्त देवों के अधिपति है, जिससे संपूर्ण लोक अधिष्ठित है, जो इस जगत के 2 पैर वाले मनुष्य और 4 पैर वाले समस्त जीव समूह के नियंता है, उन कौसंज्ञक प्रजापति का हम हविष्यान आदि द्वारा पूजन करें या उन देवाधिपति परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी देवता का यजन करें। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के द्वारा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हृदय गुहा के गुह्य स्थान में स्थित संपूर्ण जगत की रचयिता, अनेक रूप धारण करने वाले, संपूर्ण जगत को अकेले ही परिव्याप्त करने वाले कल्याणकारी देव को जानकर साक्षात्कार करके साधक शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। वही प्रत्येक काल में समस्त लोकों ब्रह्मांड का रक्षक, संपूर्ण जगत का स्वामी और सभी प्राणियों में स्थित है, जिसमें ब्रह्मर्षिगण और देवगण भी ध्यान द्वारा तल्लीन रहते हैं। उस परम पुरुष को जानकर साधक अपने मृत्यु के बंधनों को, चक्र को काट डालता है। साधक घृत मक्खन के समान ऊपर रहने वाले उसके सार भाग के समान अति सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में अधिष्ठित कल्याणकारी देव को जानकर तथा उस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी सत्ता से घेर कर रखने वाले विराट देव को जानकर संपूर्ण विकार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाता है। एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसाभिक्लिप्तो य एतद्विदुर मृतास्ते भवन्ति। भावार्थ: यह जगत कर्ता देदीप्यमान परमात्मा सर्वदा मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से अवस्थित है। जो साधक अपने हृदय, बुद्धि और मन से ध्यान द्वारा योग युक्त होकर इसे जान लेते हैं, वे अमरत्व को प्राप्त होते हैं, अमर हो जाते हैं। जब अज्ञान का तमस नहीं रहता, अर्थात ज्ञान का प्रकाश अद्भुत हो जाता है, तब न दिन रहता है न रात्रि, और न सत रहता है न असत। केवल एक कल्याणकारी देव शिव रहता है। वह सर्वदा अनश्वर है। वह सविता देव का ही उपास्य है तथा उसी से पुरातन प्रकृष्ट ज्ञान प्रज्ञा निश्रित हुआ है। इसे न तो ऊपर से, न इधर उधर से और न मध्य से ही कोई भली भांति पकड़ सकता है। जिसका नाम महद यशः सर्वत्र कीर्तिमान है, उसकी कोई उपमा समानता करने वाला भी नहीं है। न संदिशेतिष्टरूपमस्य
न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम। इस परमात्मा का कोई रूप दृष्टि के सामने नहीं ठहर पाता। उसे कोई इन आँखों से नहीं देख सकता। जो साधक अपने हृदय में अवस्थित परमात्मा को भावपूर्ण हृदय और निर्मल मन से जान लेते हैं, वे अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। हे रुद्रदेव, संहारक देव, आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। ऐसा जानकर कोई भीरू मृत्यु के भय से डरने वाला और मेरे जैसा आपके आश्रय में आता है और कहता है कि आप अपने कल्याणकारी रूप दक्षिण मुख से मेरी सर्वदा रक्षा करें, तो निश्चय ही आपको वैसा ही करना चाहिए। मानस्तो तनये मान आयुखी मानो गोखो मानो अश्वेशुरीरिख मानो वीरान रुद्र भाविनो बधिर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। भावार्थ, हे रुद्रदेव, हम विविध हविष्यान लेकर सदैव आपका आवाहन यजन करते रहते हैं। आप कुपित होकर हमारे वीर पुरुषों का नाश न करें। न हमारे पुत्रों में, न पौत्रों में, न हमारी आयु में, न हमारी गौ में और न हमारे अश्वों में कोई भी कमी न करें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम।